व नहमदहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह शम्स आयत नंबर 9 और 10। सूरह आला आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाता है, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। अल्लाहु अकबर। वो कामयाब हो गया जिसने अपनी नफ्स को पाक किया, और वो बर्बाद हो गया जिसने उसे गुनाहों में मलूस किया। तो पिछले बयान तसव्वुफ क्या है के पार्ट 1 में हमने तसव्वुफ के कई अहम नुकात पर गुफ्तगू की। हमने बयान किया कि तसव्वुफ असल में क्या है, तसव्वुफ की असल क्या है। आज हम उसी तसव्वुफ के कई और गहरे नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। तो जैसा कि आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फैज़ो दर्जात अहमद रजा खां बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला एक जगह तसव्वुफ के तौहीद के एक बारीक नुक्ते को बड़े ही आशिकाना अंदाज में पेश करते हैं। तंग ठहरी है रजा जिसके लिए वसाते अर्श, तंग ठहरी है रजा जिसके लिए वसाते अर्श, बस जगह दिल में है उस जलवाए हर जाए की, बस जगह दिल में है उस जलवाए हर जाए की। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत भी दिल के मकाम की हकीकत को बयान कर रहे हैं, लेकिन बड़े ही आशिकाना अंदाज में तौहीद के नुक्ते को बयान कर रहे हैं कि दिल का मकाम क्या है, कि दिल की हकीकत क्या है। तो दिल वो वसात रखता है, उसकी वसात ये है कि तमाम आलम उसमें समा सकता है। सुभान अल्लाह। उसके बिल मुकाबिल अक्ले नाकिस जो कि अधूरी है, क्या है वो? नाकिस है, अधूरी है। वो चश्मा पहनकर हम अल्लाह की मारिफत, अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते। तो उसकी वसात क्या है? तो वो कल्ब है। जैसे कहने वाले ने क्या कहा, कल्ब मोमिन अर्शिल्लाहि ताला, मोमिन का जो कल्ब है वो अल्लाह का घर है। तो तमाम बुजुर्गाने दीन ने भी कल्ब के ऊपर जोर दिया, कल्ब की हकीकत पर बयान किया। और अल्लाह ताला भी तो फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है? कल्ब मोमिन अर्शिल्लाहि ताला। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफियत बख्शी, यानी तमाम मखलूकात के अंदर इंसान अशरफुल मखलूकात में से है। तो ऐसा क्यों? ये अशरफियत की वजह क्या है? तो यही मकाम कल्ब है। यही कल्ब की वजह से वो मकाम अता हुआ इंसान को। उस कल्ब की वजह से इंसान में शऊर बेदार हुआ। वरना अल्लाह ताला तो सूरह अहज़ाब में फरमाता है कि मैंने अपनी अमानत को जमीन और आसमान में पेश किया, तमाम मखलूक ने उसको उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन वाहिद इंसान था, आदम था, जिसने उसको उठा लिया। वो बड़ा ही जालिम और जाहिल है। तो अल्लाह ताला ने अपनी अमानत का जब इजहार किया, यानी अपनी अमानत को जब पेश किया, तो उस वक्त इंसान को क्या कहा? जाहिल कहा। लेकिन जैसे ही इस इंसान ने उस अमानत को ले लिया, अब उस अमानत से मुराद खिलाफत है। क्या है? उस अमानत से मुराद अल्लाह ताला का इशारा खिलाफत की तरफ है कि उसने उसको इकरार कर लिया, कबूल कर लिया। तो कबूल करते साथ वो ज़ईफ वाला हो गया, बुजुर्गी वाला हो गया। सुभान अल्लाह। तो देखिए कैसे तगय्युर आया, कैसे मकाम में ग्रोथ होने लगी, इंसान का मकाम कैसे बुलंद हो गया। तो इसी को तो इर्तिका कहते हैं ना। इर्तिका का मतलब ही होता है कि तरक्की पजीर, यानी बढ़ना, अपने मकाम की बुलंदी। तो अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि अशरफुल मखलूकात इंसान है, लेकिन उसकी वजह क्या है? वही कल्ब है। तो अक्ले खिरत वाले हमेशा से परेशान है, अक्ले नाकिस वाले हमेशा से परेशान है, क्योंकि वो चश्मा अक्ले नाकिस का पहने हुए, वो चश्मा अक्ले नाकिस का पहने हैं, और उस चश्मे से वो समझना चाहते हैं कि ये दुनिया वजूद में कैसे आई। क्या समझना चाहते हैं वो अक्ले नाकिस से? कि ये दुनिया वजूद में कैसे आई। तो कुरान में अल्लाह ताला ने आसान अल्फाज में समझा दिया कि कुन फयकुन,
कुन का मतलब होता है कि अल्लाह ने कहा। कुन अल्लाह का एक अमर है, अल्लाह का एक हुक्म है कि अल्लाह ने कुन यानी कहा। तो फयकुन यानी हो गया। फयकुन का मतलब होता है हो गया, हो जाना। कुन क्या है? तो अल्लाह के अमर में से है, अल्लाह के हुक्म में से है। तो 1400 साल पहले कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने दुनिया को कैसे तख्लीक किया। तो अल्लाह ने कहा कुन, तो फयकुन हो गया। आइए हम साइंस का चश्मा पहनकर देखते हैं कि साइंस ने इसको किस तरीके से पेश किया। जैसे कि मैंने बताया ना कि मसला इर्तिका, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, बिग बैंग थियरी, यानी एक ब्लास्ट हुआ, यही है ना, एक ब्लास्ट हुआ, ब्लैक होल। तो ये तमाम थियरी साइंस ने पेश किया। तो 1400 साल पहले जब सहाबा कराम को के सामने हुजूर ने अपना ईमान पेश किया, अल्लाह ताला ने जो पैगाम पेश किया सहाबा कराम को, तो सहाबा कराम ने उस पर ईमान लेकर आया कि अल्लाह ताला ने दुनिया को यूं तख्लीक किया। तो उस दौर में दुनिया इतनी तरक्की पजीर नहीं थी, इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी कि उस मकाम को समझा जाए। लेकिन कुर्बान जाए सहाबा कराम पर जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान लेकर आए। उन्हें कोई शक व शुबा नहीं था, वो ईमान पुख्ता ईमान था। लेकिन आज का जो दौर है तो ये साइंसी दौर है। आज दुनिया तरक्की करते करते कहां तक पहुंच चुका है। आज साइंस ने आलाजात निकाल लिया है, टेलीस्कोप के जरिए, सैटेलाइट के जरिए हम तमाम चीजों को, यानी चांद है, सूरज है, जितने भी प्लैनेट्स है, हम उसके बारे में पता कर सकते हैं इन आलाजात के जरिए। और साइंस ने पता किया है। तो आज साइंस की देन है जिसकी वजह से हमें ये समझना आसान हो गया, ये मसले को समझना आसान हो गया कि अल्लाह ताला ने दुनिया कैसे बनाई। तो ये किसकी देन है? तो ये साइंस की देन है। इसी साइंस की वजह से आज हम बिग बैंग थियरी को समझ सकते हैं। इसी साइंस की वजह से आज हम एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स समझ सकते हैं, जिसका जिक्र, जिसका तस्करा 1400 साल पहले कुरान ने पेश किया। तो कुर्बान जाए सहाबा कराम पर, कुर्बान जाए उस दौर पर जिन्होंने ईमान लाया। तो हमारा ईमान कैसा होना चाहिए? तो हमारा ईमान तो और पुख्ता होना चाहिए, क्योंकि आज साइंस ने दलील दिया है, आज साइंस ने दलीलें पेश की। जैसा कि मैंने कहा कि मसले इर्तिका को पेश करने वाले मौलाना रूमी हैं, कई बुजुर्गान दीन, कई सूफिया कराम, जैसे कि एक और शख्सियत का नाम मैं बताता हूं, इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, इन्होंने भी साइंस की गहराई में स्टडी की और कई मसलों को पेश किया। ये वो शख्सियत है जिन्होंने अनासिर के बारे में बताया कि हवा के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद है, पानी के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद है। ये वो शख्सियत है जो बयान कर रही है। तो ये बयान करने का मकसद ये है कि आज साइंस की रोशनी से हम इस्लाम को आसानी से समझ सकते हैं, यानी जो पेचीदा मसाइल है हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन वो चश्मा क्या होगा? वो साइंस का होगा। तो साइंस, जैसे कि मैंने मिसाल के तौर पर बताया कि ग्रेविटी के ऊपर बात करने वाले हैं कौन है? तो न्यूटन है। तो न्यूटन का दौर 400 साल पहले, पिछले बयान में मैंने बताया। माशाअल्लाह इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु 1400 साल पहले अनासिर के बारे में बता रहे हैं, 800 साल पहले मौलाना रूम बता रहे हैं, और 1400 साल पहले हमारा कुरान बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। और उसी चीज को आज साइंसदान पेश कर रहे हैं, जिसकी गवाही, जिसकी तस्दीक, जिसका मुशाहिदा कुरान में मौजूद है। सुभान अल्लाह। और एक बात, फेरोजुल लुगात जिसको उर्दू डिक्शनरी बोलते हैं हम आज, लुगत का मतलब ही होता है डिक्शनरी। तो फेरोजुल लुगात के लिखने वाले मौलवी फेरोजुद्दीन है। कौन है? मौलवी फेरोजुद्दीन। तो आप लुगत में उठा के देखिए इर्तिका का मतलब क्या है। तो इर्तिका का मतलब होता है तरक्की पजीर, यानी बुलंद मकाम की तरफ बढ़ना।
लेकिन वहां पर एक और बात लिखी है कि इर्तिका यानी वो मसला जिसको चार्ल्स डार्विन ने पेश किया। तो क्या हम उस डिक्शनरी में वो नहीं ऐड कर सकते कि इर्तिका को मौलाना रूम ने पेश किया? वहां पर चार्ल्स डार्विन का लिखा नाम लिखा हुआ है। और जबकि मौलवी फिरोजुद्दीन का अरसा अगर देखे तो आपकी जो फिरोजुल लुगात की जो एस्टेब्लिश्ड डेट है, यानी जब आपने इसको ज़हूर में लाया ये फिरोजुल लुगात को, तो वो 1897 है, यानी आज से 123 साल, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, आज से 123 साल पहले उन्होंने वो स्टैब्लिश किया उस डिक्शनरी को, फिरोजुल लुगात उर्दू डिक्शनरी। लेकिन उस डिक्शनरी में क्या डाला? तो 200 साल पहले का तस्करा है कि चार्ल्स डार्विन ने इस इर्तिका को पेश किया। तो क्या मौलाना रूम का नाम ऐड नहीं हो सकता है? तो बस इस पे गौर करना है हमको कि ये फिक्र हमारे अंदर बेदार होना चाहिए, ये फिक्र पैदा होना चाहिए। तो अल्लाह ताला तो कुरान में आसान अल्फाज में समझा रहा है कि मैंने कुन कहा यानी हो जा, तो फयकुन हो गया। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है, यहाँ सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने कुन किससे मुखातिब होकर कहा? यानी सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने कुन तब तमाम मखलूक वजूद में आने के बाद कहा, या वो मखलूक मादूम थी तब कहा? अगर वजूद में थी तब कहा तो हुक्म देने का क्या मतलब? और अगर मादूम थी तो जो मौजूद नहीं, मादूम का मतलब होता है गैब में, जो अभी ज़हूर में नहीं आई है, जो अभी ज़हूर में नहीं आई है उसको मादूम कहते हैं। तो अगर वो मादूम ही थी तो हुक्म देने का मतलब क्या? जो प्रेजेंट ही नहीं है उसको हुक्म कैसा? तो ये सवाल पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने कुन, अल्लाह ने अपनी सिफत अलीमुन की तरफ मुखातिब होकर कुन कहा। सुभान अल्लाह। तो जो अहले नजर होते हैं, जो अहले तसव्वुफ, जो किसी पीरे कामिल से निस्बत रखते हैं, वो इस नुक्ते को समझ लेते हैं और इस नुक्ते को किसी पीरे कामिल की खिदमत से पाना होगा, खिदमत से इस नुक्ते को हासिल करना होगा, जो बहुत गहरा नुक्ता है। तो आइए कुन की एक और वजाहत को समझ लेते हैं। तो कुन को कई सूफिया कराम ने सिफत मुरीदून से भी ताबीर किया। तो मुरीदून जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, इसका मतलब होता है इरादा करना। क्या करना? ये सिफाती नाम है अल्लाह का, मुरीदुन। तो इसका मतलब होता है इरादा करने वाला। सिफत मुरीदुन यानी पुख्ता इरादा करने वाला। तो साइंसी लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं कि विल पावर। तो जितना इरादा पुख्ता होगा उतनी मंजिल आसान होगी, जितना इरादा पुख्ता होगा उतना रिजल्ट अच्छा होगा। ये इरादे में ही तुम्हारा फल छुपा हुआ है, इस इरादे में ही आपकी कामयाबी छुपी हुई है। इस इरादे की कुव्वत में, वो इरादे का कुव्वत जितनी पुख्ता होगी उतनी कामयाबी तुम्हारे सामने होगी। जैसे कि मैं कहता हूं कि फल में ही बीज पोशीदा है, फल में ही बीज पोशीदा है। हमें बीज में गौर करना है कि ये फल कहां से आया, कहां से आया। सुभान अल्लाह। तो इस नुक्ते को किसी से तो पाना होगा, किसी जानने वाले से, किसी मारिफत के रखने वाले से तो ये पाना होगा नुक्ता, क्योंकि ये तौहीद का गहरा नुक्ता है। तो ये क्या है? ये तौहीद का गहरा नुक्ता है, ना कि अक्ले नाकिस से, ना कि अक्ले नाकिस से। तो अक्ल क्या है? तो अक्ल अधूरी है, हमेशा इनकम्प्लीट चीज दी जाती। तो उसके बिल मुकाम क्या है, बिल मुकाबिल क्या है? तो वो है दिल का मकाम। क्या है? मकाम कल्ब। तो कहने वाले ने क्या कहा कि वही बारे अमानत का हुआ हामिल भी हाफिज भी, वही बारे अमानत का हुआ हामिल भी हाफिज भी, हवा से कल्ब जिनके हर घड़ी बेदार होते हैं। सुभान अल्लाह। तो मकामे कल्ब समझना ये सबकी बात नहीं, ये काफी दुश्वार काम है, इसको समझना काफी दुश्वार है, काफी मुश्किल है कि मकामे कल्ब क्या है। तो साहिब कल्ब कौन होते? तो जिनके कल्ब हर घड़ी बेदार होते, जिनका हर लम्हा जिक्र इलाही में होता है, जिनका हर लम्हा जिक्र इलाही में होता है, जिनके हर सांस में जिक्र इलाही यानी ला इलाहा इल्लल्लाह हु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके हर सांस में कलमा
तैयब यानी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। तो यही वो वजह है, यही वो राज है जिससे कल्ब बेदार होता है। यही वो राज है जिससे कल्ब बेदार होता है। तो हमें तो सांसों में कलमा बसाना होगा। तो मकामे दिल समझना ये सबकी बात नहीं, अपनी नफ्स को मनाओ तो बात बन जाए। बगैर जिक्र खुदा दिल नहीं जिंदा रहता, बगैर जिक्र खुदा दिल नहीं जिंदा रहता, दिले मुर्दार को हर जहां पे परेशान देखा। सुभान अल्लाह। तो आइए हम इसी नुकात को हदीस शरीफ से, हदीस पाक से समझने की कोशिश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुन लो, खबरदार, बदन में एक गोश्त का लुथड़ा है, एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा तो सारा बदन दुरुस्त होगा, जहां वो बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। सुभान अल्लाह। हदीस बुखारी शरीफ रकम नंबर 52। आइए एक और हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने आओ तो इस तरह वजू करो जिस तरह नमाज के लिए करते हो, फिर दाहिनी करवट पर लेटकर यूं कहो, ऐ अल्लाह, मैं अपना चेहरा तेरी तरफ झुका दिया, मैंने अपना चेहरा तेरी तरफ झुका लिया, अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया। सुभान अल्लाह। तो हदीस सही बुखारी रकम नंबर 247। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिल की हकीकत को बयान कर रहे हैं, मकामे कल्ब की हकीकत को बयान कर रहे हैं। तो यही समझना होगा कि अक्ल नाकिस और मकामे कल्ब में क्या फर्क है। तो अक्ल हमें दुई की तरफ लेके जाती है, अक्ल हमें हमसे बाहर लेकर जाती है, और यही दिल है जो अपनी तरफ लेकर आता है, जो हमें अपने आप से मिला देता है। क्योंकि कई बुजुर्गान दीन ने क्या कहा, मन अरफा नफ्सहू फकत अरफा रब्बहू, यानी अल्लाह की पहचान किसमें पोशीदा है, किसमें छुपी हुई है। तो अल्लाह की पहचान इंसान में छुपी हुई है, उसके नफ्स में छुपी हुई है, उसके वजूद में छुपी हुई है। क्योंकि नफ्स के कई माने हैं, नफ्स के माने वजूद के भी है, नफ्स के कई माने हैं, नफ्स के माने ख्वाहिशात के भी है। लेकिन असली मकसद बयान करने का यह है कि वो इंसान की जात में पोशीदा है, इंसान के वजूद में उसकी पहचान पोशीदा है। तो इंसान को बाहर तलाश नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर तलाश करना है उसको। उसकी मारिफत को अगर पहचानना है, उसको जानना है, तो खुद को जानना होगा। पहले खुद को जानना होगा तो उसमें रब की मारिफत पोशीदा होगी। सुभान अल्लाह। तो दिल की हकीकत को समझना काफी दुश्वार है, काफी मुश्किल है, क्योंकि मकामे कल्ब जो है वो ऊंचा मकाम। तो ये किसी पीरे कामिल से, किसी अहले नजर से समझना होगा। तो जो अहले नजर से निस्बत ले लेते हैं, जो मुरीद होते हैं किसी पीर के, तो वो जिक्र से, फिक्र से, मुराकबे से, जिक्र से, फिक्र से, मुराकबे से कई मंजिलों से गुजारते हैं, और फिर तवज्जो खास से, यानी पीर अपनी तवज्जो खास मुरीद पर डालता है, जिससे उसके कल्ब की दुनिया यानी कल्ब बेदार हो जाता है। तो यहाँ पर एक खास बात यह है कि तवज्जो, जैसे मैंने पिछले बयान में बयान किया था कि अल्लाह ताला ने इंसान को कुर्ब अता ही किया है, इंसान को कुर्ब अता नहीं करना है, बल्कि अल्लाह ने तो इंसान को कुर्ब अता ही किया है, बस हमें देखने का शऊर नहीं। हम गुम हैं, हम अपनी मंजिल से गुम हैं। तो पता क्या चला कि हमें बस उस तवज्जो इल्लाह पर आ जाना है। तो मुराकबे में क्या होता है, वही तवज्जो की जाती है। मुराकबे का मतलब ही होता है रकीब, मुराकबा रकीब से बना हुआ है, और रकीब का मतलब होता है कि निगहबान, और निगहबान क्या करता है, तो तवज्जो करता है। तो तवज्जो का मतलब होता है कि अपनी सांसों पर, अपने वजूद पे कायम हो जाना, अपनी सांसों पे कायम हो जाना। इसीलिए देखिए कई सलासिल में आपने सुना होगा, दम मदार बेड़ा पार। क्या लिखा है, दम मदार बेड़ा पार। तो दम, जो अपने दम को मदार बना लेते हैं, उन्हीं का बेड़ा पार हो जाता है। तो ये मदार बनाने का मकसद क्या है, तो ये इतनी आसानी से नहीं होता है। तो ये जिक्र से, फिक्र से, मुराकबे से ये मुरीद की मंजिलें तय होती है, जो तवज्जो का मरकूज बना। तो पीरे कामिल की तवज्जो ये बहुत अहम है, पीरी मुरीदी के अंदर ये बहुत अहम है। इसको समझना होगा,
हर मुरीद को इसको समझना होगा कि ये तवज्जो खास तो ये खिदमत से हासिल होगा, ये पीर की खिदमत से हासिल होगा। हमें अपना वक्त देना होगा, क्योंकि फिर वो तवज्जो खास से इंसान का कल्ब बेदार होता है। सुभान अल्लाह। तो पीर और मुर्शिद का क्या मकाम है? तो कहने वाले ने क्या कहा कि तन विष की बेल रे, तन विष की बेल रे गुरु अमृत की खान, तन विष की बेल रे गुरु अमृत की खान, अरे शीश लिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्या बात है, अल्लाह अकबर। मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है, मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, सुभान अल्लाह। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, सुभान अल्लाह। तो आइए हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चश्मे बातिन पर, यानी दिल के मकाम की गहराई जिसको चश्मे बातिन कहते हैं, तो इसी चश्मे बातिन पे सरकार क्या फरमाते? तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुर्रवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या यही देखते हो कि मेरा मुंह किबला रुख है? क्या तुम यही देखते हो कि मेरा मुंह किबला रुख है? अल्लाह की कसम मुझसे तुम्हारे दिलों का खुशू व खुजू भी पोशीदा नहीं है, और ना ही तुम्हारे रुकू की जाहिरी हालत मुझसे मख्फी है, यानी छुपी हुई है। मैं तुम्हें पुश्त के पीछे भी इसी तरह देखता हूं जैसा अपने सामने देखता हूं। सही बुखारी रकम 408, सही मुस्लिम रकम 424। सुभान अल्लाह। एक और हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर जलवा अफरोज होकर नमाज और रुकू का जिक्र करते हुए फरमाया, मैं तुम्हें पीछे से भी उसी तरह देखता हूं जैसा सामने से तुम्हें देखता हूं। सुभान अल्लाह। तो सरकार की जो डायमेंशन था, देखने का जो जाविया था, वो 360 डिग्री था। सरकार 360 डिग्री देख सकते थे। ये हुजूर का मौजज़ा है। क्या कोई आम इंसान 360 डिग्री देख रहे हैं? क्योंकि इस हदीस में जाहिरी भी बात हुई है और बातनी बात भी हुई है। आप हदीस में गौर करके देखें कि हुजूर ने जाहिरी भी कहा और उनका खुशू और खुजू भी कहा, और खुशू खुजू जो है वो दिल से ताल्लुक रखता है, और दिल जो है वो बातनी मामला है। लेकिन उन्होंने जाहिरी हरकत के बारे में भी कहा, तो सरकार जाहिर भी देख सकते थे और बातिन भी देख सकते थे। तो ये वही 360 डिग्री का जाविया है। तो इसी को चश्मे बातिन से ताबीर किया सूफिया कराम ने। तो चश्मे बातिन क्या है? तो चश्मे बातिन और मारिफत इलाही, तो मारिफत इलाही चश्मे बातिन के बिना लूली है। तो हमें तो चश्मे बातिन को खोलना होगा, या चश्मे बातिन किसी से लेना होगा। तो मारिफत इलाही का जो इल्म है वो किसी सूफी से मिलेगा। जब हम किसी की पीरो मुर्शिद से वाबस्तगी करते हैं तो वहां पर दिल कल्ब बेदार होता है और इश्क पैदा होता है, इश्क पैदा होता है, और वही इश्क उसको अल्लाह से रसाई, अल्लाह तक रसाई कराता है। सुभान अल्लाह। तो पिछले बयान में हमने पेश किया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो कामयाब हो गया जो पाक दिल लेकर हाजिर हुआ। तो अल्लाह ताला ने हाजिरी के ताल्लुक से फरमाया। तो मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं कि अल्लाह की बारगाह में हाजिरी की कितने वक्त है, यानी कितनी कंडीशंस है? तो दो ही कंडीशन है, एक तो जीते जी या मरने के बाद बरोज़े महशर कयामत में। तो मैं कहता हूं कि बरोज़े महशर को तो हर एक को सामना करना है अल्लाह का। बरोज़े महशर हर एक को सामना करना है अल्लाह का। लेकिन जिसने जीते जी उसका सामना किया, जीते जी उसकी मारिफत हासिल की, उसका मकाम कुछ और है। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाता है कि जो दुनिया का अंधा वो आखिरत का अंधा, जो दुनिया का अंधा वो आखिरत का अंधा, वो और भी ज्यादा गुमराह। सूरह अहज़ाब में फरमा रहा है अल्लाह ताला। तो इस आयत का मफहूम क्या है? तो इस आयत का मफहूम यही है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो मेरे करीब हाजिरी दिया, तो जो जीते जी वो नजर लेकर आ गया, वो
पाक दिल लेकर हाजिर हो गया। वो तस्किये नफ्स और तस्फिये कल्ब से जिसने अपने नफ्स की और कल्ब की पाकी की, उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया। तो ये बयान करने का जो मकसद है, ये जो बयान करने का मकसद यही है। इसमें दावत फिक्र है उन लोगों के लिए जो वाकई में अपने दिल के मकाम से अपने दिल को बेदार करना चाहते हैं, अपने कल्ब को बेदार करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक कल्ब बेदार होगा नहीं, हमारे अंदर शऊर बेदार नहीं होगा, और जब तक शऊर बेदार नहीं होगा, हमारी चश्मे बातिन सोती रहेगी। उसे तो एक्टिव करना होगा। स्लीप मोड में है अभी वो, कभी कहाँ है वो? आम इंसान की चश्मे बातिन स्लीप मोड में है। और रसूलों पर, नबियों पे अल्लाह ताला ने एक खास उनको इजाज़त दिया, वो उनकी एक्टिव ही थी। अल्लाह ताला ने उनको वो आंख एक्टिव करके भेजा, क्योंकि वो मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा का मतलब होता है कि इंतखाब शुदा। लेकिन हम तो एक आम इंसान, ना हम नबी है ना हम सहाबी है, तो हमें कितनी जरूरत है। तो ये आंख तो किसी पीरो मुर्शिद से, पीरे कामिल से, किसी अहले नजर से लेना होगा। ये आंख को किसी पीरे कामिल से, किसी से तो लेना होगा। तो मैंने क्या कहा कि दो ही वक्त है, या तो जीते जी या मरने के बाद। तो मरने के बाद तो सब जाएंगे अल्लाह के रूबरू बरोज़े महशर। लेकिन जो जीते जी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ पाकी के साथ, तो कुर्बान जाए। तो उसी पर तो अल्लाह का इनाम है ना। अल्लाह का इनाम किस पर है? उसी पर तो है ना। लेकिन अगर जीते जी उसने अगर उसकी तस्दीक नहीं की, जीते जी अगर उसने उसको रिजल्ट नहीं पता चला, तो मरने के बाद क्या खाक पता चलेगा? अरे भाई, मैं कहता हूं कि एक बच्चा एग्जाम लिखने जाता है, अरे तो पेपर लिखता है वो, तो पेपर लिखकर जब वापस आता है तो उससे पता होता है कि उसने एग्जाम में क्या लिखा है। उसे पता होता है कि वो फेल होगा कि पास होगा। यानी एग्जाम लिखने के बाद उसको रिजल्ट पता होता है कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, क्योंकि पेपर तो उसने ही लिखा है ना। तो पता क्या चला कि जो बाद में रिजल्ट आता है वो तो सिर्फ मार्क्स है कि मुझे 100 में से इतने मार्क्स मिले, 100 में से इतना परसेंटेज मिला। बाद में तो सिर्फ मार्क्स की उगदा खुशाई होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, उसे पता होता है कि वो पास है या फेल है। तो ये नुक्ते को समझना होगा। तो अल्लाह ताला इसीलिए तो फरमा रहा है ना, जो दुनिया का अंधा वो आखिरत का भी अंधा, और भी ज्यादा गुमराह। तो ये गौर फिक्र का मकाम है, ये गौर फिक्र का मकाम है। अब देखिए हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। एक कॉल है, बहुत ही प्यारा कॉल है। बगैर दीदार मारिफत के मोहब्बत फजूल है। बगैर दीदार मारिफत के मोहब्बत फजूल है। और असल मोहब्बत वही है जो मारिफत और दीदार के बाद पैदा हो। असल मोहब्बत क्या है? वही है जो मारिफत और मोहब्बत के बाद पैदा हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मेरे पीरो मुर्शिद हजरत मारूफ पीर एक कॉल लिखते हैं कि जन्नती वो है जिसके अंदर जन्नत हो, ना कि वो जो जन्नत में रहने का ख्वाब देखता हो। सुभान अल्लाह। तो पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? हम जमाने को हकीकत की जिया देते हैं, हम जमाने को हकीकत की जिया देते हैं, कल्बे काफिर को मुसलमान बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पिछले बयान में मैंने तालिबे हकीकी के लिए, आशिकों के लिए एक फिक्र पेश किया था। यानी बयान के आखिरी में एक फिक्र पेश किया था कि पेशानी आदम में 2 नूर की थी किरणें, किस नूर को था सजदा मलक से सवाल है। तो आज इस बयान में भी मैं उन आशिकों के लिए, उन तालिबे हकीकी के लिए एक फिक्र देता हूं। तो वो फिक्र क्या है कि अल्लाह के नूर से है मोहम्मद का नूर, जब अल्लाह के नूर से है मोहम्मद का नूर, जब नूरे जलाल से हुआ कैसा जमाल है। किस नूर से हुआ ये शैतान का ज़हूर, किस नूर से हुआ ये शैतान का ज़हूर, नूरे जलाल समझे या नूरे जमाल है। तो आखिर वो दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।